चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इंजमामुल हक साहब, मैंने सुना है 25 लाख रुपए हाँ, कोई इनके पर्क्स वहां तक पहुंच जाते हैं। तो क्यों, मतलब 25 लाख आते हैं। आप भी बताएं, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने क्या करना होता है? सबके ऊपर के कैमरे लगा के वो पूरे दिन बैठे रहते हैं सीसीटीवी के आगे, कौन कितना खेल रहा है, कौन कितना। 25 लाख रुपए ले रहे हैं। इसके भी 25 लाख, अगर ये भी कर रहे हैं तो भी 25 लाख। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में एक मुर्शिद है, अभी नाम नहीं पूछिएगा, हो सकता है आने वाले वक्त में इसको डिस्कस करेंगे। आपने तो मुझे कहते हैं ना वो आधी बात बता के, मेरी तो आदत है पूछने की, चले नहीं पूछूंगा। मुर्शिद के नाम से बोलते हैं, एक मुर्शिद हैं, मुर्शिद समझ लें। अच्छा, वो जो है वो सबके साथ वाबस्ता है, चाहे इंजमामुल हक हो, उनके भी मामलात वो देखते हैं, प्लेयर एजेंट जो होते हैं जितने भी, वही जो है वो मामलात बाबर आजम के भी देखते हैं, वही रिजवान के देखते हैं। 9 खिलाड़ी इस टीम में ऐसे हैं कि जिनके मामलात प्लस चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के वो मुर्शिद साहब देखते हैं, मुर्शिद साहब। और इसी तरह 6 खिलाड़ी अभी गए हुए उस टीम के जो इस वक्त एशियन गेम्स के लिए चाइना में मौजूद है, उसके भी 6 खिलाड़ियों को मुर्शिद साहब देखते हैं। उनका भी एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। मेरी इतलात के मुताबिक खिलाड़ियों को शामिल करना या नहीं करना। देखिए, मैं आपको एक खबर और बताऊं। जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया से मैच हारी थी, बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई हमें एशिया कप में, उसके फ़ौरन बाद इंजमामुल हक ने एक मीटिंग कॉल कर ली थी। जो इस वक्त नई सिलेक्शन कमेटी बनी है, जिसमें जूनियर और सीनियर दोनों मिला के अभी रिसेंटली अनाउंस हुई, उस वक्त वो सिलेक्शन कमेटी नहीं थी। अपने अपने रीजन्स के लोगों को जमा किया, उन्होंने कहा समझ में नहीं आ रहा था आप क्या करें। तो जो वहाँ लास्ट सजेशन बनी थी वो ये बनी थी कि 11 रुकनी टीम में सऊद शकील को आना चाहिए और अबरार अहमद टीम का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन बाबर आजम ने इसको इख्तलाफ किया। बाबर आजम ने कहा कि एक खिलाड़ी वाइट बॉल से खेला ही नहीं है तो हम उसको कैसे ले जा सकते हैं, और इसी वजह से ट्रैवलिंग रिजर्व की तौर पे वो गए थे। तो इसमें कहते हैं कि बाबर आजम का वोट था। लेकिन फिर 25 लाख इंजमामुल हक साहब आप किस बात के ले रहे हैं? अगर आप ये वाला डिसीजन भी नहीं बाबर ले से सकते, करवाना है, फिर बाबर को 12 लाख रुपए बाबर को दे दो अपने हिस्से के, कि सारे ही फैसले बाबर ने करने, तो आपने कुछ करना ही नहीं है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि इतनी बड़ी शिकस्त हो गई थी, इतने मामलात ख़राब हो गए थे, ड्रेसिंग रूम के माहौल की खबरें आ रही थी। हम कोई एक इम्पैक्ट प्लेयर प्रोड्यूस करना चाहते थे, जैसे सऊद शकील एक इम्पैक्ट प्लेयर का अवार्ड लेके गए, ऐसे मेरी नज़र में सऊद शकील से ज़्यादा बड़े इम्पैक्ट प्लेयर अबरार अहमद हो सकते थे, क्योंकि ये स्पिनर्स की जगह है। आज भी आप देखें स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए, मोस्टली मैचेस में आपको स्पिनर्स का रोल दिखाई देगा। अब आप जो है वो सिमिलर टाइप के 2 स्पिनर आपके पास मौजूद हैं। आप अगर वो चेंज बाबर ने नहीं होने दिया तो फिर ज़का अशरफ साहब कहाँ थे? देखिए, मैं ज़का अशरफ साहब को थोड़ा सा कमज़ोर विकेट पे इसलिए भी थोड़ा सा देख रहा था, उनके सामने भी आगे कुआं पीछे खाई। देखिए, टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रही है, अल्लाह ना करे अगर खुदा ना खास्ता इस वर्ल्ड कप में कुछ ख़राब हो जाता, लोग कहते हैं आपने अपने खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया आपने खिलाड़ियों का मोरल खराब हो भाई गया। 1 साल का दे देते ना, 3-3 साल का। यस, दिस इज द क्वेश्चन। ये नसीम भाई, क्योंकि टाइम कम है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के 25 लाख हैं और किसकी कितनी कितनी सैलरी है, थोड़ा सा जरा बता दें, क्योंकि जो भी कम सैलरी वाले हैं वो बेचारे जरा कुछ देखिए, कितनी है जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, मैं डायरेक्टर मीडिया उनकी कितनी होती है, इसकी कितनी होती है? ये जो अभी अगर थोड़ा सा पहले चले जाएं आप, जो एहसान वानी साहब के दौर में डायरेक्टर मीडिया तकरीबन कोई 15 लाख इससे ऊपर ले रहे थे, डायरेक्टर क्रिकेट अकेडमी को 16 लाख रुपए ले रहे थे। एक इनके फाइनेंस के डायरेक्टर हैं, वो तकरीबन कोई 20-1 लाख रुपए ले रहे थे। वसीम खान जो आए हुए थे CEO, वो तकरीबन उनकी को 28-30 लाख रुपए तक जाके पर्क्स बनते थे। तो ये सारी तनख्वाहें थी। लेकिन नजम सिटी ने आने के बाद उन तनख्वाहों को कंट्रोल किया था। उन्होंने कहा था, अच्छा एक मज़ेदार चीज़ सुने, कुछ लोगों को वो हटाना चाहते थे नजम सेठी साहब, तो उन्होंने कहा कहने लगे कि भाई आधी तनख्वाह कर देते हैं आपकी, जो है वो हम आधी करेंगे। तो वो आधी पे भी खुशी खुशी तैयार थे करने को। इतनी थी कि भाई आधी भी हो जाएगी तो क्या काफ़ी है। बहरहाल जी, बात हो रही थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। ज़ाहिर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट समझ नहीं आता, या फिर आप एक कैटेगरी बना लेते कि ठीक है, जो परफॉर्मेंस देता रहेगा वो A में आ जाएगा, ABCD के पैसे आप फिक्स कर लेते, लेकिन प्लेयर्स के नाम फिक्स नहीं करते। ये नाम फिक्स क्यों हुए, ये बड़ा एक अहम सवाल है। फिर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी 25 लाख रुपये ले रहे हैं और वो सिलेक्शन ही नहीं कर पा रहे होते, कभी उससे पूछ रहे हैं, कभी इससे पूछ रहे हैं। तो इन चीज़ों को बहरहाल देखना चाहिए।